अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सरकमसीजन के जिसको आमतौर पर आज के दौर में हम लोग खतना का नाम भी देते हैं, ये मुसलमानों की ही पहचान माना जाता है और मुसलमानों से ही जोड़कर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में जब भी इस्लाम को फॉलो करने वाले किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कोई लड़का पैदा होता है, तो उसको इस प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसका खतना किया जाता है। बात कर ले कि आखिर ये खतना है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस प्राइवेट पार्ट के आगे की कुछ एक्स्ट्रा स्किन यानी खाल को काटने को ही खतना का प्रोसेस माना जाता है। मगर दोस्तों, खतना से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन सवाल यानी कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन कि जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में आते रहते हैं, वो ये है कि आखिर ये खतना किया ही क्यों जाता है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास में सबसे पहले किस इंसान ने खतना किया था और क्यों किया था। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि हमारी इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही वो लोग हैं जो खतना करते हैं, या फिर मुसलमानों के अलावा भी कोई और भी ऐसा धर्म है कि जिसके मानने वाले लोगों को खतना करवाना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ खतना के इतिहास के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इस्लाम के अलावा हमारी दुनिया में कुछ ऐसे देशों, कुछ ऐसे धर्मों और मजहबों के बारे में भी बताऊंगा जिसके लोग आज तक खतना करते हैं और उनके यहाँ पर भी खतना का रिवाज पाया जाता है। आपको हैरानी तो उस वक्त होगी जब आप लोग दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतों के खतना का भी रिवाज पाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ले इतिहास की, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो खतना का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा पुराना है कि जिसकी शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। मगर फिर भी अगर आप लोग इतिहास की किताबों को खंगालेंगे और मुस्लिम किताबों की मदद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि खतना का इतिहास सीधे तौर पर अल्लाह के एक मशहूर पैगम्बर यानी कि प्रोफेट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है और जिनको आज के दौर में दुनिया के जो 3 मशहूर आसमानी मजहब हैं यानी कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों में ही माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि वैसे तो खतना का वजूद हमारी इस दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी था, मगर इसको बाज़ाब्ता तौर पर यानी पूरे एहतमाम के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 80 साल की उम्र में अपने आप ही अपना खतना किया था। आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की वजह से ही इस्लाम में भी इसको अहम माना गया है और इस्लाम में भी इसका हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आने वाले सभी नबियों और रसूलों की सुन्नत थी। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी माना जाता है और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसीलिए ये जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यानी खतना करना, तो अब इस्लाम के साथ साथ यहूदियों में भी इसका वजूद पाया ही जाता है। यहूदी धर्म के लोग भी हमेशा से लेकर आज तक लगातार अपने बच्चों का खतना करते आए हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खतना को इस्लाम में भी इतना ज्यादा अहम और इतना ज्यादा जरूरी नहीं माना गया है जितना जरूरी यहूदियों में माना गया है, क्योंकि इस्लाम में खतना फर्ज नहीं है और इसीलिए अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से कोई मुसलमान खतना नहीं करता है तब भी उसका ईमान सलामत रहेगा और तब भी वो मुसलमान रहेगा। मगर दूसरी तरफ यहूदियों में तो हर हाल में खतना को लाजिम ही माना गया है और इसीलिए हर यहूदी इंसान आपको खतना के साथ मिलेगा। बात कर ले अगर ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में ना तो इस चीज से मना किया गया है और न ही इस चीज को जरूरी करार दिया गया है, यानी इंसान की मर्जी है, वो चाहे ये करे और चाहे ना करे। मगर अब क्योंकि वक्त के साथ ही खतना के बहुत सारे मेडिकल फायदे भी साबित हो चुके हैं, तो इसीलिए ईसाइयों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप खतना कराता है। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के कुछ छोटे ग्रुप्स के अलावा हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम देश भी हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ईद जैसी कुछ यूरोपियन कंट्रीज की, जहां की एक बड़ी आबादी आज के दौर में बढ़ चढ़कर खतना करवा रही है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि खतना के जो फायदे हैं यानी मेडिकली जो बेनिफिट्स हैं, उनकी लिस्ट हद से ज्यादा लंबी हो चुकी है।
कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बात क्लियर कर चुकी हैं कि खतना करवाने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी तक महफूज रह सकता है। तो दोस्तों, अरब के इलाके में आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी खतना का रिवाज पाया जाता था। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती थी और उनको अपना अजद अमजद माना जाता था, क्योंकि उनके बाप दादाओं की नस्ल उनके मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही चलकर आई थी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस काम को जारी रखा, बल्कि इसको सुन्नत करार दिया, क्योंकि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके बहुत सारी रिसर्च के बाद ये बात भी सामने निकल कर आई है कि फिरौन के दौर में मिस्र के अंदर भी खतना का रिवाज पाया जाता था, यानी वो लोग भी खतना किया करते थे। हालांकि दोस्तों, इस्लामिक किताबों में कुछ ऐसे पैगंबरों यानी कुछ ऐसे प्रॉफिट का जिक्र भी मिलता है कि जो दरअसल मखतूम यानी खतना किए हुए ही पैदा हुए थे, यानी जब वो पैदा हुए थे तो उनका ऑलरेडी खतना किया हुआ था। अब ये पैगंबर कितने थे और कौन कौन थे, इस बारे में इतिहासकारों की और मुस्लिम स्कॉलर्स की अलग अलग राय पाई जाती है। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम में खतना बचपन में ही कर दिया जाता है, यानी एक ऐसी उम्र में जब इंसान को इन तमाम चीजों से रिलेटेड ज्यादा कुछ जानकारी और ज्यादा कुछ समझ नहीं होती। इसीलिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान कि जो बालिग है और वो इस्लाम में आता है यानी इस्लाम को कबूल करता है, तो उसके बाद अगर वो अपना खतना खुद कर सकता है तो ठीक है, और अगर खुद नहीं कर सकता तो दूसरे से कराना ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा इंसान इस्लाम में आता है या इस्लाम को कबूल करता है कि जो बूढ़ा हो चुका है और कमजोर हो चुका है और उसके अंदर खतना करने की ताकत नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी खतना ना करने का ही हुक्म दिया गया है। इन तमाम चीजों से अलग हटकर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे इलाके या फिर ये कहिए कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर आज के दौर में औरतों का खतना का रिवाज भी पाया जाता है, और इन इलाकों में भी खास तौर से सबसे ऊपर नाम मिस्र के साथ साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का आता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।